भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सीरीज में चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 14 की सेक्शन 201 आज की सेक्शन होगी, जो 181 सीआरपीसी की करस्पॉन्डिंग सेक्शन है। ये सेक्शन 5 सब सेक्शंस में डिवाइडेड है और इन 5 सब सेक्शंस के अंदर बहुत सारे ऑफेंसेस लिखे हैं और उनसे कनेक्टेड बहुत सारे प्लेसेस लिखे हैं, क्योंकि ये पता लगाना है कि इस सेक्शन में जो ऑफेंसेस लिखे हैं उनकी इंक्वायरी और उनका ट्रायल किस किस प्लेस पर चल सकता है। तो इसलिए उन ऑफेंसेस को जानना जरूरी हो जाता है और उन प्लेसेस को भी जानना जरूरी हो जाता है जिन प्लेसेस पर इंक्वायरी या ट्रायल चल सकता है, क्योंकि ऑफेंसेस बहुत ज्यादा हैं, प्लेसेस बहुत ज्यादा हैं, इसलिए स्टूडेंट्स उन्हें याद रखने में कुछ प्रॉब्लम फील करते हैं। तो उनके लिए आज मैंने इसको बहुत आसान बना दिया है। कैसे बना दिया है? मैंने आप लोगों के लिए एक टेबल तैयार की है जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। पहले तो आप इस स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं फिर वीडियो आगे शुरू करता हूं। इसमें सिर्फ कुछ नंबर्स मैंने लिखे हैं जिनकी हेल्प से आपको इस सेक्शन की पांच सब सेक्शंस में लिखे हुए सारे ऑफेंसेस और सारे प्लेसेस आसानी से याद हो जाएंगे और कुछ भी छूटेगा नहीं और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आएगा। सब सेक्शन वाइज आपको याद भी हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उम्मीद करता हूं। अब मैं आपको समझाऊंगा कि ये टेबल मैंने बनाई क्या है। मैंने टोटल देखिए यहां पर 5 कॉलम बनाए हैं और 5 ही रो बनाई हैं इस टेबल में। और पहले कॉलम में बात करता हूं, मैं सब सेक्शंस लिखूंगा सेक्शन 201 की। दूसरे कॉलम में नंबर ऑफ ऑफेंसेस, नंबर ऑफ ऑफेंसेस का मतलब सब सेक्शन 1 में कितने ऑफेंसेस हैं, सब सेक्शन 2 में कितने ऑफेंसेस, सब सेक्शन 3 में कितने ऑफेंसेस, इस तरीके से बताऊंगा। नंबर 3 जो कॉलम है यहां मैंने अभी खाली छोड़ा है, खाली इसलिए छोड़ा है कि ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। यहां पर नेम ऑफ ऑफेंसेस लिखूंगा कि ये जो 4 ऑफेंसेस हैं इनके नाम क्या है, ये जो 2 ऑफेंसेस हैं इनके नाम क्या है। फोर्थ कॉलम रहेगा नंबर ऑफ प्लेसेस, कि कितने प्लेसेस हैं जो उन ऑफेंसेस को इंक्वायर या ट्रायल करने के लिए इन्वॉल्व होंगे। और फिफ्थ कॉलम, 5वें कॉलम में उन प्लेसेस के नाम होंगे जिन प्लेसेस पर इंक्वायरी या ट्रायल चल सकता है। तो इन सभी ऑफेंसेस के लिए आप एक बात तो कॉमन याद रख लीजिएगा कि सभी में सारे जितने भी सब सेक्शंस हैं 5 के 5 और उनमें जितने भी ऑफेंसेस लिखे हैं उन सभी ऑफेंसेस के लिए एक फ्रेज कॉमन है, एक प्लेस कॉमन है सभी में, और वो है प्लेस वेयर ऑफेंस वाज कमिटेड। जिस स्थान पर ऑफेंस कमिट हुआ उस स्थान पर जुरिस्डिक्शन रखने वाली कोर्ट में ऐसे ऑफेंस की इंक्वायरी या ट्रायल चल सकता है। ऐसा हर सब सेक्शन में लिखा हुआ आपको मिलेगा। अब मैं थोड़ा इसको समझाना चाहता हूं। और देखिए सब सेक्शन 1 जो बात करेगी 201 की, वहां पर 4 ऑफेंसेस लिखे गए हैं। क्या क्या नाम होंगे उनको भी मैं डिटेल में बताऊंगा। पहले आप एक टेबल जरूर याद कर लीजिए, और आसान है याद करना, कैसे याद करेंगे वो भी बताऊंगा, बट आप समझ लीजिए थोड़ा पहले। सब सेक्शन 2 की अगर बात करेंगे तो वहां केवल 2 ही ऑफेंसेस लिखे गए। सब सेक्शन 3 में 3 ऑफेंसेस लिखे गए। सब सेक्शन 4 में 2 ऑफेंसेस लिखे गए। सब सेक्शन 5 में केवल 1 ऑफेंस लिखा गया। जहां पर 4 ऑफेंस लिखे गए सब सेक्शन 1 में, वहां पर 2 प्लेस बताए गए कि इनमें से किसी भी प्लेस पर इंक्वायरी या ट्रायल चल सकता है। सब सेक्शन 2 में जहां पर 2 ऑफेंसेस लिखे गए वहां पर 4 प्लेसेस बताए गए कि इनमें से किसी भी प्लेस पर इंक्वायरी या ट्रायल चल सकता है। सब सेक्शन 3 में जहां पर 3 ऑफेंस लिखे गए वहां पर 3 ही प्लेसेस लिखे गए जहां पर इंक्वायरी या ट्रायल चल सकता है। सब सेक्शन 4 में केवल और केवल 2 ऑफेंस लिखे गए, बट प्लेसेस अभी भी 3 हैं जहां पर इंक्वायरी या ट्रायल चलेगा। सब सेक्शन 5 में ऑफेंस 1 लिखा गया और प्लेसेस 2 हैं जहां पर इंक्वायरी या ट्रायल चल सकता है। और इन प्लेसेस में से एक प्लेस हर जगह कॉमन है। इस 2 में एक है ऑफेंस वाज कमिटेड,
इस 4 में भी एक है वेयर ऑफेंस वाज कमिटेड, इस 3 में भी एक है वेयर ऑफेंस वाज कमिटेड, इस 3 में भी एक है वेयर ऑफेंस वाज कमिटेड, इस 2 में से एक है वेयर ऑफेंस वाज कमिटेड। अर्थात जहां अपराध कमिट हुआ ऐसे स्थान पर ज्यूरिसडिक्शन अधिकारिता रखने वाली कोर्ट में जांच या विचारण हो सकता है इन ऑफेंसेस का। याद कैसे रखेंगे इस टेबल को? अभी नंबर ऑफ ऑफेंसेस को अगर आपको याद रखना है तो देखिए सबसेक्शन तो ऐसे ही लिखी जाएंगी 1 2 3 4 5। अब ऑफेंसेस को अगर याद रखना है तो नीचे से चलिए जरा, आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। सबसे नीचे 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4 की बजाय 2 से दोबारा शुरू हुआ 2 एंड 4। थोड़ा सा यहां पर सीक्वेंस टूटा है तो उसको आप ऐसे याद रख लीजिए कि बीच में तो 3 है सभी जगह और इस ऑफेंस में 3 के नीचे 2, ऊपर 2 और फिर बाद में 1 2 3 2 तो आ ही गया, फिर लास्ट में 4 बच गया। इसी तरीके से अगर आप और ज्यादा ध्यान दें तो सबसेक्शन 1 अगर आपने याद कर ली तो सब कुछ याद हो जाएगा। सबसेक्शन 1 में 4 तो ऑफेंस हुए और 2 प्लेसेस हुए, तो इनको इंटरचेंज कर दो अगली सेक्शन में। 2 को आप इधर ले आओ, 4 को इधर ले जाओ, तो अब आप सबसेक्शन 2 में समझ जाएंगे कि 2 ऑफेंसेस हैं, 4 प्लेसेस हैं। सबसेक्शन 3 के लिए देखिए शुरू से लेकर लास्ट तक सब 3 ही 3 है, वहां पर सबसेक्शन 3 ऑफेंसेस 3 प्लेसेस 3। सबसेक्शन 4 में ये तो मैंने बता ही दिया था, तो आप यहां पर जिस तरीके से ये 2 नंबर बचते हैं आप इनको जिस तरीके से याद करें याद कर लें। अब मैं लेके चलता हूं कि इनको कैसे आप लोगों को समझाना है कि कौन से ऑफेंस होंगे और कौन से प्लेस होंगे। देखिए पहले आप इस टेबल को अच्छे से समझ लीजिए, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि क्वेश्चन जब भी आपको आएगा ना वो मोस्टली आप सोच लेना इसी सेक्शन से आएगा। और अगर इस सेक्शन से नहीं भी आया ना और ये सेक्शन आपको अच्छे से आती है तो आप तब भी उस क्वेश्चन को ठीक करके आएंगे, क्योंकि एटलीस्ट इस सेक्शन की जितने भी ऑफेंसेस हैं उनको तो आप रूल आउट कर पाएंगे ना। तो इसीलिए दोस्तों आज की वीडियो में केवल मैं यही टेबल तक सीमित रखूंगा और अगली वीडियो में यहां पर कौन कौन से ऑफेंसेस होंगे, यहां कौन कौन से प्लेसेस होंगे, इनके बारे में डिटेल से मैं बात करूंगा। सबसेक्शन 1 से लेकर सबसेक्शन 5 क्या कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, कुछ ना कुछ मैंने नया आपको बताया है, आसान किया है आपका पढ़ना, आपके ऊपर जो प्रेशर रहता है उसको कुछ रिलीज किया है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए अगर आपको ऐसा लगता है। नए हैं आप चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, ऐसी ही वीडियोस आपको मिलेंगी। मैं आप लोगों के लिए काफी मेहनत करके आप लोगों का टाइम बचाने की कोशिश करता हूं। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इसकी डिटेल एनालिसिस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।